कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां बलदेव चौधरी का एक खेत था और उसके जुड़वा बेटे थे। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मेरी चीजों को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर दिखाता हूँ। अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। और उनकी माँ हमेशा की तरह अपनी छड़ी लेकर उन पर बरस पड़ी। अरे क्या हुआ? क्यों बिगड़ रही है बच्चों पर? जैसे आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे क्या क्या करते हैं। अब बच्चे हैं तो थोड़ा तो झगड़ा करेंगे ही। थोड़ा? कल मैंने खाना खाने के लिए बुलाया तो दोनों फिर से लड़ने लगे कि मैं खाऊंगा, और आज पता नहीं किस बात पर लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कपूत मेरे ही घर में क्यों जन्मे हैं। बच्चों, तुम दोनों बाहर जाओ। अरे भाग्यवान, दोनों बच्चे हैं और समय के साथ इनका व्यवहार बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता ये लोग समय के साथ एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में खेलने देते हैं, और अगर साथ में खेलेंगे तो शायद इनका मनमुटाव कम हो जाएगा। देख लीजिए करके। और फिर बलदेव दोनों बेटों के लिए एक लट्टू ले आया। बेटा मोंटी, बंटी, यहाँ आओ, ये देखो नया लट्टू। सिर्फ एक? हाँ, आज से तुम दोनों साथ खेलोगे। एक बार तुम लट्टू घुमाना और फिर दूसरी बारी तुम्हारी। और बलदेव खुश था कि उसकी योजना काम करने वाली है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोनों फिर से झगड़ने लगे। अब मेरी बारी है। नहीं मेरी। अभी तो तेरी बारी हुई। और बेचारे माता पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एक दिन बलदेव अपने खेत में कुछ लकड़ियां तोड़ रहा था। तभी उसे कुछ सूझा। उसने उन लकड़ियों की एक गठरी बनाई और घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे मोंटी, बंटी, जल्दी यहाँ आओ। आपने बुलाया बाबा? हाँ बेटा, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं। जो जीता उसे नए कपड़े और खिलौने इनाम में मिलेंगे। क्यों जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने लाडलों पर। भाग्यवान, थोड़ी देर चुप रहो और देखो। अच्छा बच्चों, ये गठरी दिख रही है? हाँ बाबा। तुम्हें इस गठरी की सारी लकड़ियां एक साथ तोड़नी है। जो तोड़ पाया उसे इनाम मिलेगा। तो मोंटी, पहले तुम शुरू करो। अब तुम्हारी बारी बंटी। क्या हुआ? किसी से भी नहीं टूटा? ये बहुत सख्त है, इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। अच्छा, तो एक काम करो, तुम दोनों गठरी में से एक एक लकड़ी निकालो और उसे तोड़ो। ठीक है बाबा। ये टूट गई। मेरी भी। अब ये बताओ, एक लकड़ी तुमसे क्यों टूट गई? क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, इसमें ज्यादा शक्ति भी नहीं लगती। बिल्कुल सही। तुम दोनों भी इन्हीं लकड़ी की तरह हो। अगर जीवन में साथ रहे तो शक्तिशाली रहोगे, गठरी की तरह। लेकिन अगर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी। क्या समझे? हाँ बाबा, आज से हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे।
इसके बाद मोंटी और बंटी कभी नहीं झगड़े। ये कहानी है सेठ बनवारी लाल के 2 बेटों की। बड़ा बेटा राम जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और बड़ों की बातें भी मानता था। दूसरा बेटा था लक्ष्मण, जिसका नाम सेठ बनवारी लाल ने बड़े चाव से रखा था, लेकिन उसमें लक्ष्मण वाले कोई गुण नहीं थे। कक्षा में जब मास्टर जी ने लक्ष्मण को डांटा तो वो गुस्से में कक्षा से बाहर चला जाता था। सेठ जी, लक्ष्मण किसी की बात ही नहीं मानता, अब आप ही कुछ कीजिए। मास्टर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कितनी बार उसे समझाने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो मेरी बात मानता तक नहीं। अब आप ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सेठ जी अपने बेटे के पास गए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम स्कूल में भी मास्टर को परेशान करते रहते हो। क्या है ये? एक तुम्हारा भाई है राम, जिसकी हमेशा तारीफ ही सुनने मिलती है, और एक तुम हो जो हमेशा शिकायत ही घर लाता है। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। लक्ष्मण को अपने बड़े भाई से जलन होने लगी थी। सब लोग राम को ही प्यार करते हैं, मुझे तो जैसे कूड़े से उठाकर लाए थे। और तब से लक्ष्मण ने और बदतमीजी और शरारतें करना शुरू कर दिया। कभी वो किसी लड़के से मारपीट करता तो कभी मास्टर जी के चश्मे चुराता। आए दिन सेठ जी लक्ष्मण को डांटा करते थे। भगवान तुम जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। तुम्हारा नाम मैंने बड़े चाव से लक्ष्मण रखा था, लेकिन तुम तो रावण हो, रावण। अपने पिताजी की ये बात लक्ष्मण के मन में घर कर गई। अब जब भी लक्ष्मण अकेले होता वो अपने आप को रावण बोलता। मैं रावण हूं, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और धीरे धीरे लक्ष्मण का बर्ताव बदलता गया। उसने अपने बड़े भाई से बदला लेना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, तुमने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। क्यों, मजा आया ना? जब भी उसे मौका मिलता वो राम को सताया करता था। इसलिए सेठ जी ने राम को अपनी बहन के घर भेज दिया, जो एक टीचर थी। कुछ महीने बीत गए। राम अपनी बुआ के घर में पढ़ रहा था। राम ने लक्ष्मण के बारे में अपनी बुआ को सब कुछ बता दिया। और दशहरे के एक दिन पहले लक्ष्मण की बुआ अपने भाई और भतीजे से मिलने घर गई। प्रणाम भैया। सुखी रहो। लक्ष्मण बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। लक्ष्मण नहीं, रावण। रावण क्यों? तुम कौन से महारथी हो जो तुम्हें रावण बोलूं? बड़े आए अपने आप को रावण बोलने वाले। तुम उसके पैरों की धूल तक नहीं हो। और ये लो तुम्हारा तोहफा। लक्ष्मण ने बुआ से तोहफा ले लिया, लेकिन उसे बुआ की बात समझ में नहीं आई। शाम के समय जब उसकी बुआ अकेली बैठी थी तो लक्ष्मण उनके पास गया। क्या हुआ? तुम्हें अपना तोहफा पसंद नहीं आया? तोहफा अच्छा है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन सी बात? वही रावण वाली। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता? रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, शास्त्र कलाओं और वेदों का महारथी। क्या सच में? हाँ, और तो और वेदों में लिखा है कि रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। तो फिर उसे बुरा इंसान क्यों मानते हैं? उसके बुरे कर्मों की वजह से। अगर वो अच्छे काम करता
तो आज वो भगवान होता, समझे? ये लो, ये किताब पढ़ो। इसमें रावण के बारे में सब कुछ लिखा है और फिर बताना तुम रावण हो या नहीं। लक्ष्मण ने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर उसने वो किताब पढ़ी और दशहरे के दिन लक्ष्मण अपने पिताजी के पास गया। पापा, आज से मैं किसी को नहीं सताऊंगा और मैं भैया की तरह अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा। मैं लक्ष्मण हूँ, रावण नहीं। सेठ बनवारी लाल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनका बेटा बदल चुका था।